Hello everyone, welcome to Toppers Notes. My name is Ankita Sood. Let's start with today's current affairs. First article we have is RBI keeps big business houses out of banking. So Reserve Bank of India ने कॉर्पोरेट बैंकिंग एंट्रेंस के विषय पर स्टेटस को मेंटेन करके रखा है। साथ ही आरबीआई की इंटरनल वर्किंग ग्रुप यानी कि आईडब्ल्यूजी ने प्रपोज किया है कि कॉर्पोरेट एंटिटीज को बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के ओनली आफ्टर नेसेसरी अमेंडमेंट्स बैंक प्रमोटर्स बनने की परमिशन दे दी जाए, जिसे सेंट्रल बैंक ने स्वीकार करने या अस्वीकार करने का विकल्प नहीं चुना है। तो अब बात करते हैं कि इंटरनल वर्किंग ग्रुप होता क्या है। सो इट वाज फॉर्म्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन जून 2020 to evaluate existing ownership requirements and corporate structure for Indian private sector banks. हमारा अगला आर्टिकल है इंडिया इजराइल स्टेम कॉन्फ्रेंस। सो हियर स्टेम स्टैंड्स फॉर साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। सो रिसेंटली स्टेम में इंडिया इजराइल वुमेन कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया था, जहां पे कि इसके माध्यम से स्टेम के फील्ड में सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट में बदलाव की जरूरत को यहाँ पे हाईलाइट किया गया था। इस कॉन्फ्रेंस में स्टेम में विमेन पार्टिसिपेशन को एनहांस करने के लिए फ्लेक्सिबल वर्क टाइम्स एंड जेंडर न्यूट्रल पे स्टार्ट करने की नीड को जो है वो एम्फेसाइज किया गया है। तो स्टेम कॉन्सेप्ट जो है इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 2001 by scientific administrators at the US National Science Foundation, जिसे कि NFS भी बोला जाता है। Also, it is a curriculum based on the idea of educating students in 4 specific disciplines. So ये 4 disciplines यही हैं: science, technology, engineering and mathematics in an interdisciplinary and applied approach. Also, India is one of the countries that produce the highest number of scientists and engineers and hence contribute largely to STEM worldwide. तो अगर हम लोग इस कॉन्फ्रेंस की बात करें तो अबाउट 43% ऑफ इंडियन वीमेन आर स्टेम ग्रेजुएट्स बट कॉन्ट्रीब्यूट ओनली अबाउट 15% इन स्टेम जॉब्स इन इंडिया। सो ये एक यहाँ पे परसेंटेज रेशियो बताया गया है। Also, greater women participation in the tech sector will give a boost to their socio-economic situation in their society. Our next article is self-eating rockets. So, ISRO एक ऐसी टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है जहां पर rockets will eat themselves. ऐसे सैटेलाइट्स एंड रॉकेट्स फ्यूचर के स्पेस मिशन का एक ऐसा इनएक्सट्रिकेबल पार्ट बन सकते हैं, and they will also play a critical role in making sure that the space debris problem is not aggravated. हमारा अगला आर्टिकल है प्रोजेक्ट स्वदेश। ये पूरे वर्ल्ड का पहला मल्टी मॉडल ब्रेन इमेजिंग डेटा एंड एनालिटिक्स है, जिसे कि डीबीटी नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर हरियाणा में डेवलप किया गया है। And it is developed by Department of Biotechnology National Brain Research Center, जिसको कि सिंपली हम लोग DBT NBRC भी बोल सकते हैं। It is a unique brain initiative focusing on certified neuroimaging, neurochemical, neuropsychological data and analytics that are made accessible to researchers for managing brain disorders. So ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका इनिशिएटिव है एंड ऑल्सो इट इज सपोर्टेड बाय जावा बेस्ड वर्कफ्लो एनवायरमेंट्स एंड पाइथन एंड बैक्ड बाय dedicated storage system which provides quality control, data analysis report and data backups. So here we have some clinical tools developed under this Swadesh project. So पहला टूल है गौरी सिस्टम, दूसरा है 9 स्टार्ट, तीसरा है कल्पना, चौथा है प्रतीक एंड लास्ट टूल है भारत। Our next article is India US tariff and visa issues. So US Trade Representative Catherine Tai and इंडिया के कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर मिस्टर पीयूष गोयल ने इस वीक यूएस इंडिया ट्रेड पॉलिसी फोरम की सह अध्यक्षता की, जिसे
4 साल के गैप के बाद फिर से रिकन्वेंटेड किया गया है, उसे इन्होंने यहाँ पे ज्वाइन कर लिया है। साथ ही कुछ इकोनॉमिक टाइज को नेक्स्ट हायर लेवल पर ले जाने का संकल्प करते हुए दोनों साइड्स ने पोटेंशियल टारगेटेड टैरिफ रिडक्शन पर व्यूज एक्सचेंज किए। एंड एग्रीकल्चर, नॉन एग्रीकल्चर गुड्स, सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पर फोरम के वर्किंग ग्रुप्स को इन्होंने एक्टिवेट करने का भी यहाँ पे जो है वो डिसीजन ले लिया है। हमारा अगला आर्टिकल है घरे बाइरे, कोलकाता में पॉपुलर म्यूजियम एग्जीबिशन जिसमें बंगाल के 2 सेंचुरीज के आर्ट का प्रदर्शन किया गया और नियरली 2 इयर्स तक सिटीज के कल्चरल लैंडस्केप को एनरिच करने के बाद इसे इस बिल्डिंग में रखा गया है। साथ ही घरे बाइरे, एट होम एंड द वर्ल्ड ने अपना नाम रविंद्रनाथ टैगोर के आइकॉनिक नोवेल के टाइटल से लिया, जिसके बाद में सत्यजीत रे को इसी नेम से एक फिल्म बनाने के लिए भी इन्होंने यहाँ पे इंस्पायर किया था। Our next article is Army Chief observes military exercise दक्षिण शक्ति in जैसलमेर। So ये जो एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज 20 नवंबर 2021 को जैसलमेर के डेजर्ट में शुरू हुआ था एंड 26 नवंबर 2021 को ये समाप्त हो गया। तो एक्सरसाइज दक्षिण शक्ति इंडियन आर्मी के साउदर्न कमांड द्वारा मल्टी डोमेन ऑपरेशंस में फोर्स के इंटीग्रेटेड एप्लीकेशंस को इंश्योर करने एंड साथ ही संघर्ष के एंटायर स्पेक्ट्रम पर देश के मिलिट्री एम्स को अपहोल्ड करने के एम से जो है वो कंडक्ट किया गया है। Next article is antibacterial fabric will create rural employment and protect environment. So यूनियन मिनिस्टर फॉर MSME नारायण राणे ने खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, जिसे कि KVIC बोला जाता है, KVIC के अंडर कुमारप्पा नेशनल हैंडमेड पेपर इंस्टीट्यूट जयपुर द्वारा डेवलप्ड यूनिक एंटीबैक्टीरियल फैब्रिक को लॉन्च किया है। साथ ही इस फैब्रिक को गाय के गोबर से निकाले गए एंटीबैक्टीरियल एजेंट से बनाया जाता है, जो कि कपड़े में बैक्टीरियल ग्रोथ को भी रोक देता है। The innovative fabric could be great use in hospitals and other medical facilities. Our next article is institutions like HBTU should inculcate spirit of innovation and entrepreneurship. सो रिसेंटली प्रेसिडेंट ने कानपुर के हारकोर्ट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी के सेंचुरी सेलिब्रेशन को एड्रेस किया है एंड यहाँ पे प्रेसिडेंट श्री रामनाथ कोविंद ने HBTU जैसे इंस्टीट्यूशंस को अपने स्टूडेंट्स में इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप के स्पिरिट को जो है वो अपनाने के लिए जो है जोर डालने पर बात की है। साथ ही HBTU को ऑयल, पेंट, प्लास्टिक एंड फूड टेक्नोलॉजी की फील्ड में कंट्रीब्यूशन के लिए मान्यता दी गई है। HBTU द्वारा प्रोवाइडेड टेक्नोलॉजी ह्यूमन रिसोर्सेज ने कानपुर को मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट के रूप में प्रसिद्धि दिलाने में भी एक अहम भूमिका निभाई है। Our next article is Central Government to deliberate on the framework of the Community Kitchen Scheme. So recently सेंट्रल गवर्नमेंट ने कम्युनिटी किचन स्कीम के फ्रेमवर्क पर विचार विमर्श करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के सीनियर्स ऑफिसर के साथ स्टेट से ग्रुप ऑफ फूड सेक्रेटरीज को भी कॉन्स्टिट्यूट किया है। साथ ही मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग टेक्सटाइल एंड कॉमर्स एंड इंडस्ट्री कम्युनिटी किचन स्कीम्स प्रिपेयर करने की ज़रूरत है, जो कि सिंपल, ट्रांसपेरेंट एंड लोगों के लिए बेनिफिशियल होनी चाहिए। ये स्कीम देश में गरीबों के प्रति एम्पैथी एंड बच्चों के प्रॉपर न्यूट्रिशन इंश्योर करने के लिए सक्सेसफुल एंड ट्रांसपेरेंट फूड प्रोग्राम्स चलाने का कलेक्टिव रेजोल्यूशन जो है वो इंश्योर करती है। नेक्स्ट आर्टिकल इज पायलट प्रोजेक्ट टू रिवाइव नमदा क्राफ्ट इन जम्मू एंड कश्मीर। तो पहले बात करते हैं कि नमदा क्राफ्ट होता क्या है। तो नमदा एक ट्रेडिशनल वेविंग मेथड पद्धति के बजाय शीप वुल से एक फिल्टिंग टेक्निक का यूज करके एक गलीचा बनाया जाता है, वो है नमदा क्राफ्ट। ठीक है,
सो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने 2 प्रोजेक्ट रिसेंटली शुरू किए हैं, जिसमें प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना यानी कि PMKVY 3.0 के अंडर एक स्पेशल पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कश्मीर के नमदा शिल्प का यहाँ पे रिवाइवल हुआ है। साथ ही अगर हम लोग बात करें तो रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग यानी कि RPL के अंडर कश्मीर के कारीगरों एंड बुनकरों की कौशलता में नवीनकरण ये है, यानी कि इनकी कौशलता का ये एक अप स्किल है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच।